भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के तरफ से अभी तक सीएम के चेहरा निश्चित नहीं है। अब ये अटकलबाजी है। ताज पहनने के लिए उपेंद्र कुशवाहा जी भी बैठे हुए हैं। उधर चिराग पासवान की पार्टी कह रही है कि यही हैं। सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में घोषित कर दिया जाता है, खड़ा कर दिया जाता है, तो इससे उपेंद्र कुशवाहा की तो हवा निकल गई। अब बीजेपी तो ये शुरू से ही खिलाड़ी रहा है। इस भारत की गद्दी पर अगर नरेंद्र मोदी दूसरा बार लौटे तो भारत के संविधान पर हमला हो सकता है। आने वाला जो 2025 का साल है वो आरएसएस का शताब्दी वर्ष होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में आपके साथ रूपम। देखिए, सम्राट चौधरी जब से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उसी समय से कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल एक पोस्टर भी लगा है पटना के चौराहे पर। उस पोस्टर में यह साफ तौर पे दिखाया जा रहा है कि सम्राट चौधरी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों का उस पोस्टर में दिखाया जा रहा है, यानी कि तुलना, यानी कि समानता दिखाया जा रहा है कि वो वहाँ के मुख्यमंत्री और ये यहाँ के मुख्यमंत्री। और भी कई बातें आ रही है, उसमें एक बात और आ रही है सामने कि बीजेपी की तरफ से सीएम का चेहरा सम्राट चौधरी रहेंगे और महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव। चलिए, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हम आरजेडी में आए हैं और एमएलसी रामबली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन्हीं से बात करते हैं कि आखिर दोनों में कौन परफेक्ट है। इस तरह का जो उधर से सीएम का चेहरा और इधर का सीएम का चेहरा इस तरह से दिखाया जा रहा है। देखिए, इधर से महागठबंधन की तरफ से सीएम के चेहरा तो आपने सही कहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के तरफ से अभी तक सीएम के चेहरा निश्चित नहीं है। अब ये अटकलबाजी है, एक काल्पनिक चीज़ें है कि वह बीजेपी किनको सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट करती है। अब वो सम्राट चौधरी को करती है कि अति पिछड़ा का नेता प्रेम कुमार को करती है कि सुशील मोदी को करती है कि चिराग पासवान को करती है। तो पहले तो बीजेपी यह तय कर ले कि किनको करती है। उपेंद्र कुशवाहा भी तो लाइन में लगे हुए हैं। बिल्कुल, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। तो इसलिए उपेंद्र कुशवाहा हैं कि सम्राट चौधरी हैं कि सुशील मोदी हैं कि अति पिछड़े के चेहरे प्रेम कुमार हैं कि पुराने नेता सुशील मोदी जी हैं। तो यह तो पहले नेता पार्टी के तय हो जाए, उसके बाद हम सवाल करते हैं। दूसरी बात कि जो यूपी में हुआ था कि स्वामी प्रसाद मौर्य को खड़ा कर दिया गया मुख्यमंत्री के रूप में, और जैसे ही वहाँ की सरकार बनी, यानी कुशवाहा समाज के वोट लेने के बाद जब सरकार बनाने की बात आई तो वहाँ के लोगों ने जोगी जी को दूसरे का नाम आगे करके उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो वह आज तक वहाँ का वह समाज ठगा महसूस करता है। तो कहीं इस तरह की घटना के पुनरावृत्ति न हो जाए, इसलिए इन सब सारी अंदेशाओं पर लोगों को भ्रम है अभी। तो जब आने दीजिए, भाजपा तय करती है, उसके बाद इस तरह की प्रतिक्रिया औपचारिक तौर पर मैं दे पाऊँगा। तो मतलब इन लोगों का मनोबल तो बढ़ रहा है, इन लोगों को तो लग रहा है कि हम मुख्यमंत्री हम मुख्यमंत्री। अब मनोबल, ताज पहनने के लिए उपेंद्र कुशवाहा जी भी बैठे हुए हैं। उधर चिराग पासवान की पार्टी कह रही है कि यही हैं। अब देखिए, मुख्यमंत्री का तो कुर्सी बड़ा चीज़ होता ही है, उस पर तो लोगों का ध्यान होगा ही नेताओं का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो जब तक तय नहीं करती है तब तक हम लोग किसको मान लें कि वो मुख्यमंत्री के चेहरा है। अभी तो अटकलबाजी हो सकती है, अभी तक अपने अपने लोगों का प्रयास हो सकता है उस दिशा में, लेकिन अभी तक ये तय नहीं है। अब पहले भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा तय करके सामने आवे। हमारा चेहरा तो तय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चेहरा तय करके सामने आएगी तब प्रतिक्रिया देना उचित होगा और औपचारिक होगा। आपको क्या लगता है, बीजेपी के तरफ से शतरंज का एक विषाद जो होता है उस तरह से फैलाया जाता है, लोगों को पता ही नहीं चलता है, फंस जाते हैं उसमें? अब बीजेपी तो ये शुरू से ही खिलाड़ी रहा है इस मामले में। आप लोग भी फंस जाते हैं? हम लोग फंसे नहीं हैं, लेकिन बिहार की और देश की भोली भाली जनता को ज़रूर कहीं न कहीं से वो गुमराह करने में सफल हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश इसका जीता जागता उदाहरण है। पिछले नरेंद्र मोदी का आप चुनाव का भाषण आप देख लें कि किस तरह से उन्होंने पैकेज की बात किया था, किस तरह से उन्होंने जन धन योजना की बात की थी, किस तरह से उन्होंने 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देने की बात की थी। और इन सारे बिंदुओं पर भाजपा की बाद में उनके तथाकथित इन घोषणाओं पर अमित शाह जी की टिप्पणी आई कि ये तो जुमला था। तो चुनावी भाषण जब प्रधानमंत्री ऐसे पद पर रहते हुए व्यक्ति जब इस तरह की बात कहता हो तो इसको आप बाद में कहते हैं कि ये जुमला था। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की फितरत रही है कि इन सब सवालों पर, जनता के सवालों पर वो सब जवाब दिखाती है, बाद में उसको साथ ठगी का काम करती है। अच्छा, एक बात और है सर कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा जो कि जदयू से पार्टी छोड़कर अब बीजेपी में रुख
करने ही वाले हैं। हालांकि वो जो जिस तरह से भाषण दिए थे बापू सभागार में, उससे साफ पता चल रहा था कि वो बीजेपी में जा रहे हैं। तो यहाँ से रुष्ट होकर वहाँ गए। लोगों का यह भी कहना है कि उन्हें कुर्सी नहीं मिली तो वहाँ गए हैं। उन लोगों का कहना है, उपेंद्र कुशवाहा के लोगों का कहना है कि चेहरा तो होंगे सीएम या डिप्टी सीएम का, इन्हीं का होगा। तो बीजेपी किसी न किसी 3 चेहरा को तो ये करेगी ही सामने, एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी की आपने चर्चा की। उपेंद्र कुशवाहा जी अपने नीतियों पर नहीं चल रहे हैं। ये बार बार इधर से उधर, उधर से इधर चल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में अभी वो गए, उनका इस्तेमाल हुआ और Y+ सुरक्षा उनकी मुहैया कराई गई। तो लोगों को लगा था कि उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए की तरफ से एक बड़े चेहरे होंगे, लेकिन जैसे ही उनकी एनडीए की तरफ मुखातिब होते हैं, तुरंत वहाँ पर सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में घोषित कर दिया जाता है, खड़ा कर दिया जाता है। तो इससे उपेंद्र कुशवाहा की तो हवा निकल गई। तो अब उपेंद्र कुशवाहा जी की हवा तो यहीं पर निकली, आगे और इससे भी ज़्यादा हवा निकलने वाली है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जी कहीं न कहीं कुंठा के शिकार हो रहे हैं राजनीति में। उनकी राजनीति की अब सभी लोग समझ गए हैं, उनकी राजनीतिक चाल अब लोगों में कामयाब होने वाली नहीं है। जनता सब कुछ समझ चुकी है। 3 चेहरा मतलब क्या लग रहा है, कौन कौन 3 चेहरा होगा, एक सीएम और डिप्टी सीएम उधर की तरफ से? अभी तो ये तो पार्टी को तय करना है। अभी हम लोग कैसे कहें, हम लोगों ने तो देखा कि उपेंद्र कुशवाहा के जो बहुत चर्चा हो रही थी, खास करके मीडिया के द्वारा और उपेंद्र कुशवाहा के लोगों के द्वारा, तो उस चर्चा पर तो भी विराम लग गया। चलिए, एक सवाल और है सर कि अब जो तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी की जो बातें हो रही है, सामने बातें हो रही है, कहीं ना कहीं लोगों का यह मानना है कि बीजेपी में सम्राट चौधरी से बहुत ही सुलभ तरीके से उनसे बात भी हो जाती है, समस्याओं को वो सुनते भी हैं। लेकिन यहाँ पर तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री से भी ऊपर हैं भाई, ना लोगों से बात करते हैं ना सुनते हैं, एकदम बहुत ही अलग ही। इस तरह का भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रचार किया जा रहा है। ये राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के द्वारा इस तरह की बातें कहीं नहीं आती है कि तेजस्वी जी पार्टी में सुनते नहीं हैं, विधायक दल की मीटिंग नहीं होती है, विधायकों से बात नहीं करते हैं। आखिर वे बात नहीं करते तो पार्टी आज बिहार की सबसे बड़ी पार्टी क्यों होती? इसलिए बिहार तरीके से लोगों से मिलते हैं, लोग उनके पास पहुंच पाता है। हाँ, जो उनका प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, कार्यक्रम देते हैं, सम्मेलन में जाते हैं। इसलिए ये सब बातें अफवाह है, ये सब कहीं सच्चाई नहीं है। सर, 24 और 25 के चुनाव को लेकर आप लोगों की क्या तैयारी है? हालांकि चुनाव का समय नहीं है, लेकिन 24 को आने में भी समय ज़्यादा दिन नहीं है। देखिए, 24 में चुनाव लोकसभा की आनी है, ये तो तय है। और राजनीतिक दल अपनी अपने ढंग से तैयारी में लगा हुआ है। और राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के जो लोग हैं, इस चुनाव को चुनौती के रूप में ले रहे हैं, ताकि यह चुनाव साधारण चुनाव नहीं होगा। ये सभी लोग, बिहार नहीं भारत के लोग जान रहे हैं कि यह जो 2024 का चुनाव है, भारत के अगला भविष्य तय करेगा। अगला भविष्य मतलब सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि भारत की गद्दी पर अगर नरेंद्र मोदी दूसरा बार लौटे तो भारत के संविधान पर हमला हो सकता है, भारत के जो सेकुलरिज्म की जो छवि है उस पर हमला हो सकता है। क्योंकि आने वाला जो 2025 का साल है वो आरएसएस का शताब्दी वर्ष होगा। तो शताब्दी वर्ष के अवसर पर जो आरएसएस की संकल्पनाएं थी, परिकल्पनाएं थी हिंदू राष्ट्र बनाने की, उस दिशा में अगर आरएसएस बढ़ती है भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, तो इस पर किसी लोगों को आश्चर्य नहीं हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि 2025 में आरएसएस का 100 साल पूरा होने वाला है और उन लोगों का एक सपना था कि हिंदू राष्ट्र बनाने का। और जैसा कि रामबली जी कह रहे हैं कि अगर फिर से बीजेपी के शासन आती है तो आरएसएस उससे आगे बढ़ेगी और उनका जो मनोकामना जो थी वह पूरा हो जाएगा। चलिए, 2024 और 25 का चुनाव आने वाला है। हर कोई पार्टी अपनी अपनी जिस तरह से बाहर में क्षेत्र में जो दिखाना है, समझाना है जनता को अपने तरफ, जिस तरह से अट्रैक्शन करना है, वो सब प्रक्रियाएं कर रही है। बीजेपी में भी देख रहे हैं नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं। चलिए, हम लोग भी इंतजार करते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। अभी के लिए इतना ही। बने रहे आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।